खाना खिला रही हो? हम्म। हाथी को ठीक है, खिलाओ। और ये क्या है मेहू के हाथ में? डॉगी कहाँ है? डॉगी और हाथी कहाँ है? और यूनिकॉर्न? हाँ। और डॉल? ये वेरी गुड, क्लैप करो दोनों। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैंने सुबह की कुछ एक आध क्लिप डाली थी। ये दोनों नहा के बॉल पूल में खेल रही थी वो, उसके बाद से कुछ शूट हो ही नहीं पाया। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम, हम लोग सब सो गए थे और अभी ये दोनों भी उठ गई थी। और तो फिर मैंने सोचा इन दोनों की चोटी वगैरह बना लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि मेहू चोटी बनाने के लिए कितने ज़्यादा नखरे करती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए ना मैं बस उसकी ना सुबह तो बस ऐसे ही ऑयल डाल के ना मैं ऐसे बाल कॉम कर देती हूँ, फिर शाम को ही करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन कौन इसके साथ इतनी बेजमारी करता है। मतलब बिल्कुल भी चोटी नहीं बनाने देती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और सेजू की मैं चोटी करने लग जाती हूँ तो नहीं, पहले मेरे करो, मेरे करो, मेरे चोटी करो। तो चोटी सेजू के पहले करने ही नहीं देती, इसलिए फिर पहले उसकी बनानी पड़ती है, फिर सेजू की मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके उसके साथ मैं चोटी बनाने की कोशिश कर रही थी उसकी, और फाइनली मैंने उसकी चोटी बना दी थी। फिर मैंने सेजू की भी बनाई थी और फिर मैं थोड़ी देर आके कंप्यूटर पे बैठी थी, क्योंकि मेरे कुछ फ़ोटोज़ थे जो मुझे एडिट करने थे बहुत टाइम से, लेकिन कल भी मतलब नहीं हो पाए, क्योंकि ये दोनों के साथ में फिर फ़ोन भी आ गया था किसी का मुझे, तो फिर हो ही नहीं पाया। तो अभी भी रिसेंटली मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए थे, तो वो सब मैं एडिट करने बैठ तो गई थी, लेकिन हो नहीं पाया। और फिर यहाँ पे मेहू और सेजू दोनों खेल रहे थे मेरे बॉल के साथ। आज मैंने सोचा था कि इन दोनों को नीचे लेके जाऊँगी, रेडी भी किया था मैंने, लेकिन सोसाइटी में नीचे किसी की डेथ हो गई थी ना, तो फिर कोई था नहीं नीचे, इसलिए फिर मैंने भी जाना कैंसिल कर दिया। इसलिए फिर दोनों को मैं नीचे ऊपर ही मतलब खिला रही थी बॉल के साथ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब धूप तो इतनी ज़्यादा, मतलब शाम को इतनी लेट तक रहती है, तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे बच्चे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना आज हम तीनों के ही बनाना था, क्योंकि हस्बैंड का कहीं पे जिमण का था, मतलब प्रसादी थी, तो फिर वहाँ पे जिम के आए थे वो, तो फिर इसलिए खाना हम तीनों के ही बनाना था। तो मैंने सोचा चलो पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि सेजू भी बोल रही थी कि पास्ता बनाना माँ से, तो इसलिए पास्ता बना देती हूँ। पास्ता वैसे भी मेरे पास सूजी के हैं, तो मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। मतलब मैगी ज़्यादा मतलब नहीं खानी चाहिए, लेकिन पास्ता तो मैं सूजी वाले लाती हूँ, ताकि मैं रोज़ बना के खाऊँ तो भी कोई बात नहीं। बाकी फिर वो मैदा वगैरह खाने में खुद से ही मुझे लगता है कि यार इतना मैदा वगैरह नहीं खाते हैं। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे पास्ता बना रही थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही कि ना, मतलब आप लोग भी बोलते होंगे कि इसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पर सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब हालत ख़राब हो जाती है। खाना बनाने में तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब किचन में तो यूँ लगता है आग ही लग रही है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। और खिड़की वगैरह खोलते हैं ना, तो फिर हवा भी आती है, प्लस हवा आती है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा आती है। तो खिड़की भी नहीं खोल सकते, पंखा भी नहीं चला सकते। तो मतलब खाना बनाना तो एक अभी गर्मियों में तो इतना बड़ा टास्क हो जाता है ना, मतलब फिर भी बनाना ही पड़ता है। रोटी वगैरह बनाने में तो हालत ही ख़राब हो जाती है मेरी। तो वही है, इंसान ना किसी चीज़ से खुश नहीं रह सकता। गर्म ठंड थी तो यूँ लगता था गर्मी आ जाए तो अच्छा है, अब गर्मी आ गई तो यूँ लगता है इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे पास्ता मेरे बनके रेडी है। और यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैंने सारा मेरा मॉर्निंग रूटीन का जो भी सारा काम था वो सब मैं फ्री हो चुकी थी, और बस बच्चों को नहलाना था दोनों को। और मैंने सोचा पहले आज ना मैं थोड़ा सा हेयर केयर करूँगी, क्योंकि ना मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ज़्यादा केयर हो नहीं पाती है बालों की, तो फिर ऐसे ही हो रहे हैं, रुके सूखे ही हैं पहले से। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं दही लगाती हूँ। मैंने किसी से पूछा भी था, और मैंने वैसे भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि दही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें दही में नींबू है, हनी है, बहुत एलोवेरा है, ये सब मिक्स करके मास्क बना के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं सिंपल दही लगाऊंगी। पहले मैंने वैसे भी कुछ टाइम पहले मैंने लगाती थी मैं दही, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो रिज़ल्ट का पता नहीं चलता है इतना। वैसे दही बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बालों के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो आज दही लगाते हैं। मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ऐसे ही दही लगाया।
और ऐसे ही हेड वॉश करना है। आज शैम्पू नहीं यूज़ करूँगी मैं, ऐसे ही हेड वॉश करूँगी और फिर शाम को अगर टाइम मिलेगा तो शाम को, नहीं तो फिर कल सुबह वापस शैम्पू से बाल धो दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ फटाफट से दही को थोड़ा सा फेंट के पूरे बालों में, स्कैल्प में और बालों में लगा लिया है और देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट रहता है। अब मैं इसको ना हफ्ते में तो नहीं, 2 हफ्ते में एक बार यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैंने इन दोनों बच्चों को नहला दिया था और देखा कि दोनों के नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो नाखून काट देती हूँ। और मेहों के तो कुछ भी करना मतलब एक टास्क ही होता है। नाखून भी कटवा नहीं रही थी वो, एक दो कटवा रही थी, फिर मैंने सेजू के भी काटे और बीच बीच में उसके भी काट रही थी मैं। तो ऐसे करके दोनों के मैंने नाखून वगैरह काटे और मैंने दही भी लगा रखा था बालों में, तो उसका सूखने का भी वेट कर रही थी मैं कि ये सूखेंगे तो सूखेगा मतलब सूखेंगे बाल तो फिर मैं बाल धोऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा तो उसका अपने को मिलना चाहिए ना, ऐसे ही लगा के फिर धो दो तो फिर क्या ही मतलब है। इसलिए फिर मैंने इन दोनों को नहलाया, फिर इनके नाखून वगैरह काट लिए। तब तक तो सूख ही गए थे मेरे बाल भी और फिर मैंने हेड वॉश कर लिया था, नहा लिया था और फिर मैंने फटाफट से आगे में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना, तो फिर ये दोनों लेट सोते हैं तो फिर उठते भी लेट है, इसलिए फटाफट से इनको खाना बना के खिला के सुलाना मेरा मतलब सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि ये मैं पहले कर लूँ फटाफट। तो इसीलिए मैंने नहा के बाल भी नहीं सुखाए, मैंने ऐसे बाल बांध रखे थे। और वैसे भी ना आपके जैसे कि भी बाल फ्रीज़ी हो ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी है, तो बालों को ना ऐसे ज़्यादातर टॉवेल में रख के ही सूखने देना चाहिए। जितना अपन खुले में सुखाएंगे ना उतने ज़्यादा फ्रीज़ी होते हैं, तो ये चीज़ तो मैंने देखी हुई है। तो बस फिर वो सो गए थे, सो के उठ भी गए थे, यहाँ पे दोनों को रेडी कर दिया था मैंने और हस्बैंड आ गए थे। तो फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे थे, क्योंकि मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी थी, मतलब मेहूं के रबर वगैरह है ये सब मुझे देखना था, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो ले आते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया आज तो काम। और यहाँ पे रोटी भी 2-3 दिन की पड़ी थी, तो फिर मैं नीचे ले गई थी, वो खिला रहे थे गाय को। और यहाँ पे आ गए थे हम घर पे, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, सब शॉप वगैरह बंद हो गई थी। और सेजू के चप्पल भी देखने गए थे हम, वो मेहूं के जैसे लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसके साइज़ के मिले ही नहीं। और यहाँ पे हस्बैंड ने ले लिए थे उनके लिए, ये स्लीपर तो मैं पहन के देख रही थी। और फिर खाना वाना मैंने खिचड़ी बनाई थी सिंपल सी, क्योंकि लेट भी हो ही रहा था और बच्चे खा भी लेते हैं आराम से खिचड़ी, तो हम भी खा ली थी हमने भी। उसके बाद ये दोनों खेल रही थी खाना वाना खा के, मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों को रिकॉर्ड किया और फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए और फिर हम लोग सो गए थे। तो बस यही था 2 दिन का रूटीन ब्लॉग, आजकल ऐसे बन रहे हैं। ये पूरा ब्लॉग मैंने वॉइस ओवर पे बनाया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में आप लोगों को पता है ये थोड़ी दिक्कत आ रही है आवाज़ की, तो फिर मेरा भी ऐसे मन नहीं हो रहा था ज़्यादा, क्योंकि बार बार चेक करना पड़ता है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए फिर ऐसे बनाया। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट में मुझे बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तब प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अच्छे से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।